नमस्कार। स्वागत है आप सबका रोजगार तक कोचिंग के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी पहली लेक्चर जो है राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित थी। तो आज जो हमारा जो दूसरी लेक्चर्स है वो राजनीतिक सिद्धांत के आगे कौन कौन सी कड़ी है इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारी जो राजनीतिक सिद्धांत पर जो पहली वाली वीडियो थी, पहला लेक्चर था, यदि अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखें। क्योंकि यदि अगर आप हमारा पहला लेक्चर देखेंगे तभी जो है आपको ये जो लेक्चर है सेकंड लेक्चर राजनीतिक सिद्धांत पर, तभी जो आपको समझ में आएगी। क्योंकि इसमें जो है उस लेक्चर्स में जो है हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पर बात की थी जो आपको समझना ज़रूरी है, तभी जाकर के आज का जो है लेक्चर आपको समझ में आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत पर कंटिन्यू करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत पर यह मेरा दूसरा लेक्चर्स होगा। पहला लेक्चर्स हमारी आ चुकी थी। तो आज हमारा जो लेक्चर्स है, आज हम समझेंगे कि आखिर राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन, ये जो तीनों चीजें हैं, क्या ये तीनों चीज एक ही है या तो फिर अलग अलग है। तो आइए हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होती है, राजनीतिक चिंतन क्या होती है और राजनीतिक दर्शन क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के उपागम क्या होती है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि इसके दो दो उपागम होते हैं। पहला क्या है, परंपरागत उपागम, और दूसरा क्या है, आधुनिक उपागम। परंपरागत उपागम में कौन कौन से उपागम आते हैं, जैसे दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, संस्थागत उपागम। और आधुनिक उपागम में कौन कौन सा आते हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, और भी कई आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि इसमें जो आपका जो आधुनिक जो उपागम है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये दोनों जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका जो सिलेबस में जो है यही दो चीज़ों को पढ़ना है, और यही दो चीज़ों को समझाने के लिए जो है हमें जो 1 घंटा की चर्चा करना पड़ रहा है। क्योंकि ये सिलेबस जो है यूजीसी नेट, टीजीटी और पीजीटी में पढ़ना है। तो आप इस पर हम सीधा नहीं आए, क्योंकि यदि अगर आप इस पर हम सीधा आ जाते तो आपका जो इस पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वो आपको समझ में नहीं आती। तो इसीलिए जो है हम शुरुआत से चल रहे हैं, ताकि आपकी समझ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो और आप एग्जाम को बखूबी क्रैक कर सकें। तो आइए हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन में अंतर क्या है। ये तीनों चीज़ों को हम समझेंगे अंतर करके। तो राजनीतिक सिद्धांत को हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि राजनीतिक सिद्धांत ये क्या होती है। राजनीतिक सिद्धांत जो है ये प्रॉपर स्टडी के बाद, प्रॉपर रिसर्च के बाद जो है इसे सामने लाया जाता है। और ये राजनीतिक सिद्धांत करती क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का काम क्या है कि जो सोसाइटी में जो समस्या है और उसका हल क्या है, ये उसको ढूंढने का काम करता है। कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत करता है। मैंने क्या कहा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है इसे जो है प्रॉपर रिसर्च के बाद सामने लाई जाती है, और हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान है, तो इन तमाम समस्याओं का हल जो है किसके द्वारा किया जाता है, पॉलिटिकल थियरी के द्वारा, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है आपको समझ में आएगी। आगे हम बात करते हैं कि राजनीतिक चिंतन क्या होता है। तो दोस्तों, राजनीतिक चिंतन जो है राजनीतिक सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। आप इसे एक नहीं समझ सकते हैं। अलग कैसे है, राजनीतिक चिंतन जो है ये जो है किसी किसी खास व्यक्ति का विचार हो सकता है, किसी खास व्यक्ति का विचार हो सकता है। जिससे अगर आप पढ़े होंगे कि राजनीतिक चिंतन में, जैसे मान के चलिए महात्मा गांधी की चिंतन, महात्मा गांधी का विचार क्या था, जेएस मिल की, बेंथम की, रूसो की, प्लेटो की, अरस्तु की। तो ये जो चिंतन होता है ये किसी व्यक्तिगत का विचार होता है। और ये जो है, ये चिंतन जो है ये आदर्शवादी भी हो सकता है और व्यवहारिक भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका विचार जो है, किसी व्यक्ति का जो विचार जो है, जैसे मान के चलिए गांधी जी का,
गांधी जी का सारे जो विचार थे क्या थे, वो प्रैक्टिकल था। लेकिन वही यदि हम लोग बात करते हैं प्लेटो की, तो प्लेटो को जितना सारा आप देखिएगा चिंतन, वो सारा का सारा क्या था, वो आदर्शवादी था। क्योंकि उनका जितना सारा जो फिलॉसफी था, जो विचार था, वो धरातल में लागू नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन जो है ये व्यवहारिक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब आदर्शवादी और व्यवहारिक दोनों होती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक चिंतन क्या होता है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो राजनीतिक चिंतन होती है ये बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होती है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है। तीसरा, अगर हम बात करें राजनीतिक दर्शन की, तो राजनीतिक दर्शन जो है ये क्या करता है, दर्शन जो है इसका ये अध्ययन करता है दर्शन कि सरकार सरकार और राज्य को सरकार और राज्य को कैसी होनी चाहिए इस पर बात करता है। राजनीतिक दर्शन किस पर बात करता है कि सरकार और राज्य को कैसी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये क्या होना चाहिए इस पर बात करता है। राजनीतिक दर्शन क्या करता है, क्या होना चाहिए इस पर बात करता है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांत जो है क्या है इस पर बात करता है कि वर्तमान में क्या है इस पर बात करता है। लेकिन दर्शन क्या करता है, दर्शन क्या करता है, क्या होना चाहिए इस पर बात करता है, और किस सरकार और राज्य को कैसी होनी चाहिए इस पर बात करता है। तो उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन की जो समझ है आपको विकसित हुई होगी। आगे यदि हम लोग बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के उपागम, दोस्तों उपागम के बारे में जो है हमने पीछे वाली वीडियो में समझा रखा है। यदि अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको जरूर देखें, तभी जो है आपको ये बात समझ में आएगी। उपागम कहने का मतलब हम बताए थे कि ये क्या है, एक टेक्निक है। क्या है, एक टेक्निक है ना। मतलब किसी भी चीज को देखने के नजरिया क्या होता है, आप किस तरीके से किस टेक्निक से देखते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए दो टेक्निक है, दो उपागम है। कौन कौन सा है, पहला आपका परंपरागत उपागम और दूसरा क्या है, आधुनिक उपागम। परंपरागत उपागम में कौन कौन से उपागम आते हैं और आधुनिक उपागम में कौन कौन सा आते हैं, है ना। तो आप आगे हम बात करते हैं कि परंपरागत उपागम की क्या थी, उसकी फीचर्स क्या था, विशेषता क्या है, आधुनिक उपागम की क्या विशेषता है। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें परंपरागत उपागम की, ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये जो है पूरी की पूरी मूल्यों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, वैल्यू पर आधारित था। और वैल्यू क्या होता है हमने पीछे वाली वीडियो में बता रखा है। तो ये जो है पूरी की पूरी किस पर आधारित है, मूल्यों पर आधारित है। ये बात करता है परंपरागत उपागम कि ये जो पॉलिटिकल ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसको जो हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो राजनीतिक विज्ञान है ये क्या है, सोशल साइंस है। और सोशल साइंस जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का। मानव व्यवहार का, और मानव व्यवहार हम जानते हैं कि हर पल क्या होता है, बदलते रहता है। तो इसलिए हम इसे जो है फैक्ट के साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है परंपरागत उपागम में क्या होता है, ये क्या कहता है कि हम जो है इसे जो है वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए यह जो है पूरी की पूरी किस पर आधारित है, मूल्यों पर आधारित है, मूल्यों पर आधारित है। आगे हम बात करते हैं कि आधुनिक उपागम क्या होता है। आधुनिक उपागम कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो परंपरागत उपागम था ये क्या बात करता था कि राजनीतिक सिद्धांत जो है पूरी की पूरी किस पर आधारित है, मूल्यों पर आधारित है, व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित है। इसीलिए जो हम राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से साइंस के तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन आधुनिक उपागम क्या कहता है कि आधुनिक उपागम ये कहता है कि यदि अगर हम ये राजनीतिक सिद्धांत को जो है हम मूल्यों पर नहीं, बल्कि यदि अगर सही निष्कर्ष निकालना है, सही अगर अध्ययन करना है, साइंस के तरीके से हम अध्ययन करेंगे, ये जो है बात करता है ज़्यादा ज़्यादा फैक्ट पर जोर देता है। ये जो है आधुनिक उपागम जो है किस पर जोर देता है, फैक्ट पर जोर देता है, तथ्य पर जोर देता है। ये बात करता है कि हम पॉलिटिकल साइंस को जो है एक साइंस के भांति जो हम अध्ययन करेंगे,
तब जा कर के जो हमारा सही रिजल्ट आएगा। तो इसमें बहुत सारे उपगम का निर्माण किया गया ताकि पॉलिटिकल साइंस को जो है वैज्ञानिक अध्ययन तरीके से किया जाए। उसमें से हमारा था व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। ये दोनों का अध्ययन जो है हम विस्तार से करेंगे, क्योंकि इस पर जो है करीब 3-4 लेक्चर्स जो है केवल एक टॉपिक पर बनेगा। तो आज जो हमारा केवल चर्चा था, ये राजनीतिक सिद्धांत के उपागम क्या है, ये दोनों, ये राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन में तीनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।